और देखेंगे इसके कितने आरपीएम निकल कर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजहर एक्सपेरिमेंट चैनल में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अजहर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी खास है, क्योंकि आप आज 150 रुपये में, ओनली 150 रुपये में अपना आरपीएम मीटर बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, और मैं चैलेंज करता हूं, आपको पूरे यूट्यूब पर इस तरह का आपको वीडियो नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने भी जब मेरे को आरपीएम मीटर चाहिए था तो मैंने काफ़ी रिसर्च करा, काफ़ी सोच करी, काफ़ी यूट्यूब भी सर्च करी, लेकिन मेरे को कहीं भी इस तरह का टॉपिक नहीं मिला। तो आज मैंने कितने दिनों की मेहनत है ये मेरी। प्लीज दोस्तों, अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूं, आप मेरी तरह आप अपना खुद का जो आरपी मीटर है बना सकते हैं। वीडियो काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, प्लीज मेहरबानी करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, आपने स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है। इंशाल्लाह आप 100% मैं गारंटी देता हूं, आप अगर कुछ भी नहीं जानते तो आप अपना आरपीएम मीटर बना सकते हैं। तो कैसे बढ़ाएंगे, अब बढ़ते हैं वीडियो के। कैमरे को थोड़ा मैं ऊपर साइड पे लगा दूंगा ताकि आपको अच्छे से एक एक चीज दिखा सकूं। तो वीडियो को मिस नहीं करना। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा वीडियो शॉर्टकट से बनाऊं, लेकिन आपको समझा भी पूरा सकूं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस तरह का एक गियर बुक्स चाहिए होगा, और ये गियर बुक्स खिलौनों में इस्तेमाल होता है। ये जो चाबी वाले अपने होते हैं, जैसे कि गाड़ियाँ होती हैं, इस तरह की चाइना की चीज़ें आती हैं, ये उनमें गियर बुक्स इस्तेमाल होता है। तो ये आप इस तरह का आपको चाहिए होगा। तो अब हमने इसमें जो मॉडिफिकेशन करनी है वो यही है कि इसका सिर्फ ये गियर निकालना है। वो पुली हमने निकाल दी है, और हमने इसको ये पहले इस साइड पे लगा हुआ था, हमने इसको उल्टी साइड पे लगाना है, क्योंकि हमने इससे आरपीएम काउंट करने हैं। ठीक है, तो ये आगे हमें आरपीएम हम इसके साथ घड़ी लगाएंगे, वो आपको स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में समझा दूंगा। तो अब मैं इसकी फिटिंग कर लेता हूँ। देखें, इसमें यही चीज़ है। तो अब ये हमारा गेयर मुकम्मल तौर पे तैयार है, रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, हमने इसको साइड पे निकाल लिया है। अब मैं इसकी आपको थोड़ा ये इसका ढक्कन लगा देता हूँ। वैसे देख सकते हैं यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं, ये इसके साथ का मैं यहाँ पर इसको वैसे भी लगा देता हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको बता दूँ। देखें, आपको इस तरह का कोई एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें, जैसा कि ये बटन है, ये देखें, ये काउंटिंग के लिए, जैसे कि ये बटन इसका काम कर रहा है, हमें इसी तरह की ये इस तरह का बटन चाहिए होगा। ये भी काउंटिंग के लिए हमें काम आएगा, जो हमारे आरपीएम काउंट करेगा। ठीक है, एक इस तरह का ये आपको ऐसा कि जैसे कि पहले डीवीडी से भी मिल जाएगा, ये अब डीवीडी की है। ये देखें, इसमें भी ये काउंटर है, इससे भी हम काउंटिंग कर सकते हैं। मैं आपको इसको चेक करा दूँ ये वर्क काम कैसे करता है। ये देखें, यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसकी बीप चलेगी, आपको पता चल जाएगा कि ये काउंटिंग कर रहा है। देखिए, ठीक है, ये देखें, ये इसके हैं पॉइंट, ये उर्ली साइड वाले का है। ये देखें, ये देखें, ये जैसे इस तरह ये काउंटिंग करेगा। तो हम इनमें से दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं तो कहता हूँ डीवीडी वाला, क्योंकि बेहतर होता है, इसकी थोड़ी पायदारी ज़्यादा है, तो मैं इसी को निकाल लेता हूँ। ये देखिए, ये बटन आ गया। अच्छा, अब हमने इसको, ये जो बटन है इसकी बजाय हमें इसका कनेक्शन देना होगा। तो इसको हम खोल लेते हैं। जी तो दोस्तों, ये देखें, दोस्तों यहाँ पर आपको मैं थोड़ा आपको बारीकी से देखना पड़ेगा। ये देखें, ये 2 पॉइंट हैं, जब हम आपस में शार्ट करते हैं तो ही ये काउंटिंग करता है। ये देखें, ये देखें, ये जब हम आपस में ड्रैग करते हैं तो ही ये काउंटिंग करता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर बिल्कुल आपने कुछ ज़्यादा वाट के काविये से नहीं लगाना। ये मेरे पास 30 वाट का काविया है, मैं इसी से टांग के लगाऊंगा।
ताकि ये जल ना जाए। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये हमारा उड़ीसा ग्राउंड है और ये हमारा काउंटिंग वाला है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमारे अच्छे से लग चुके हैं। तो अब हम इसमें LCDs की फिक्स कर देते हैं। ये जो हमने वायर शोल्ड करी है, हम उसके लिए थोड़ी सी यहाँ पर जगह बना लेंगे और यहाँ से हम अपनी वायर निकाल लेंगे ताकि हमारा काउंटिंग वाला बटन भी रह जाए। तो ये जो हमारी शोल्डिंग वायर है, ये भी हम इससे निकाल लें। अब ये जो हमारा काउंटिंग बटन है, अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें अब ये कैसी काउंटिंग, ये कैसे काम करता है, ये देखें, ये देखें। अब हम इसी से अब इसका कनेक्शन कर लेते हैं, जो हमारा फाइनल अब काम बचा है। ये देखें, आपको इस तरह की एक पुली नुमा ले लेनी है। किसी चीज़ की भी आप कोई सी भी पुली लगा सकते हैं, जो इस तरह आपने इसमें एडजस्ट करनी है। जहाँ पर अगर आपको ऐसे समझ लें कि अगर आप किसी खिलौने का ये बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिसमें व्हील लगते हैं, आपने उसके साथ इसको एडजस्ट कर लेना है। जहाँ पर पावर होती है वहाँ पर आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। और यहाँ पर हमारी मोटर के RPM, यहाँ से हम मोटर को लगाएंगे और यहाँ पे हम RPM चेक करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ और भी यहाँ पर बता दूँ। ये देखें, सबसे पहले ये हमारा बिल्कुल जो खास जो हमारा पॉइंट है जिससे हमारी काउंटिंग होएगी, मैं आपको वो चीज़ समझा दूँ। अभी आपको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ये देखें, ये हमने 2 निशान लगाए हैं। सबसे मेन और जो पार्ट सबसे ज़्यादा है और वो आपका यही है। आपने ये नोट ज़रूर कर लेना है। आप देखें, ये आपको निशान नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मैं लगाया, मैं इसको और गहरा कर देता हूँ। एक ये हमने निशान लगा दिया, 2 निशान है ये। ठीक है, अब हमने इसके RPM चेक करने हैं, ये कितनी दफ़ा घूमेगा। तो ये हमारा एक चक्कर यहाँ पे घूमेगा, क्योंकि अब यहाँ पर ज़्यादा पावर होती है और यहाँ पर लो पावर है। यहाँ पर ये हमारा गियर सिस्टम है। ठीक है, अब इसको कितनी बार घुमाने पे ये एक बार घूमेगा, ये हम चेक कर लेते हैं। ये मैंने छोटा सा निशान लगाया हुआ है, अब इससे मैं घुमाऊँगा। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 पे ये बराबर हो गया। ठीक है, अब हम ये अगर हम एक चक्कर घूमेगा तो इसको जब हम लगाएंगे यहाँ पर, तो क्योंकि अगर हम इस पे सीधा सीधा ब्रेक अगर हम मोटर के साथ लगाते हैं, जहाँ पर इस पर फर्ज करें हमारी मोटर के 15,000 RPM है, 10,000 RPM है, तो अगर हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे, इधर लगाएंगे, तो ये तो इतनी काउंटिंग नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम ये गियर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको इधर एडजस्ट कर देंगे। ये जब एक बार घूमेगा तो हम समझ लेंगे हमारे 35 RPM, यहाँ पे एक चक्कर पे 35 RPM आ रहे हैं। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। मैं इसको एडजस्ट करके आपको मुकम्मल आपको RPM भी चेक करवा दूंगा इसी वीडियो में। ठीक है जी, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी मुझे चेंजिंग करनी पड़ गई है। तो ये जो पहले वाली पुली थी वो थोड़ी प्रॉब्लम दे रही थी, उसकी बजाय मुझे फिर और पुली यहाँ पर एडजस्ट करनी पड़ी है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक पत्ती लगा दी है साथ, और ऊपर बटन मैंने एडजस्ट करा है जिससे हमारी काउंटिंग होएगी। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से भी चेक करवा दूँ ताकि अच्छे से वर्क करना चाहिए। कहने का मकसद ये है, क्योंकि आपको समझाने का मतलब ये है कि फिर आप कहेंगे ये तो काउंटिंग सही नहीं कर रहा। ये देखें आपके सामने जब ये साथ टकराता है तो ये हमारी काउंटिंग हो रही है। तो दोस्तों आपको एक इस तरह का स्प्रिंग चाहिए होगा, ये मैंने बॉल पेन से निकाला है। तो इस तरह का स्प्रिंग हम उस इसको शाफ्ट के साथ एडजस्ट करेंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको देखें बारीकी से समझा रहा हूँ ताकि आप कोई पार्ट मिस मैं कहता हूँ ना करें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो मैं इसको जल्दी से यहाँ पर लगा कर आपको दिखा देता हूँ। इसकी मजबूती के लिए थोड़ी सी यहाँ पर एल्फी लगा देता हूँ। अब इस तरह की हमें एक छोटी सी पुली चाहिए होगी, इसको भी हम साथ में इसको लगा देते हैं। मैं ग्लू गन की मदद से इसको भी यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। ये क्यों फिक्स करूँगा आपको इंशाल्लाह वीडियो में अच्छे से समझ आएगी। थोड़ी सी यहाँ पर ग्लू लगाकर मैं इसको यहाँ पर अच्छे से, और सेंटर में बिल्कुल वाइब्रेट ना करे, इसको सेंटर में बिल्कुल लगाना है। दोस्तों हमारा जो मीटर है वो बिल्कुल रेडी होकर तैयार हो चुका है। अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। ये जो हमने स्प्रिंग लगाया है ये भी आपको पता चलेगा ये हमने क्यों लगाया है। जी तो दोस्तों हमारा मीटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इस बिलिनो मोटर के आरपीएम टेस्ट कर लेते हैं। अब जिस मोटर के भी आपने आरपीएम टेस्ट करने हैं तो उस पर थोड़ा सा आपने सेंटर में बिल्कुल ग्लू लगाना है, थोड़ा सा इस तरह लगाकर, या एल्फी लगा लें, कोई चीज़ भी आप लगा लें इस तरह जैसा कि मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, आपने बिल्कुल शाफ्ट के बिल्कुल दरमियान में आकर इसको थोड़ी देर के लिए पकड़ लेना है, और इस काउंटर को भी हम थोड़ी से ग्लू लगाकर इसको भी यहाँ पर मजबूत कर देते हैं। जी दोस्तों आप देख सकते हैं स्प्रिंग लगाने का हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हम इधर उधर इसको अगर साइड पे हम करें, जैसा भी आप इसको मोड़ लें तो ये हमारे मतलब आरपीएम के ना मोटर पे या शाफ्ट पे कोई किसी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैं इसको मूव भी करा रहा हूँ तो ये हमारा काउंटिंग भी कर रहा है। तो अब हम इस पर टाइम लगाकर इसके काउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करवा देता हूँ जो हमारे पीछे से आ रहे हैं। ये देखें 12.88 ठीक हो गया भाई। ये देखें भी बिल्कुल 0 अब हम इसके आरपीएम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये इसको लगाने का मकसद ये था। ये देखें आप जिस तरह भी मोड़ेंगे तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें आप काउंटिंग आपके सामने हो रही है। बिल्कुल रियल है भाई, कोई फेक नहीं है। देखिए आप इस तरह का ये देखिए आपको मज़ीद अच्छे से दिखा दूँ। ये देखें इसके आरपीएम जो काउंट हो रहे हैं। अभी हम देखेंगे 1 मिनट में इसके कितने आरपीएम हैं। तो 67, ये आप देखें 67 हो गए। ठीक है, तो अब हम इसके आरपीएम निकाल लेते हैं। 67 ज़रबे 35, तो ये 2345 आरपीएम की ये हमारी मोटर है, बलिनो मोटर। ठीक है, तो ये आपको ऐसा नहीं, मैं आपको एक और मोटर भी चेक करवा देता हूँ। ये हमारे पास 775 डीसी मोटर न्यू है। अब हम इसके आरपीएम चेक कर लेते हैं ये कितने आरपीएम की है। तो यहाँ पर भाई आप देख सकते हैं, ये देखें काउंटिंग हो रही है।
तो यहाँ पर मैं इसको तो तकरीबन एक चक्कर ऊपर ही चला गया होगा। 84 हम इसको 83 गिन लेते हैं, 83। ठीक है, अब हम इसको काउंट कर लेते हैं। 83 ज़रबे 35, तो ये 2905 आरपीएम की है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर 84 निकल कर आया है। मैं आपको यहाँ पर चेक करवा दूँ, ये देखें यहाँ पर 84 निकल कर आया है। तो ये एक पॉइंट ऊपर चला गया था, तो हमने इसलिए इसको अब 83 पे कर दिया है। ठीक है, तो इसका 2905 आरपीएम निकल कर आया है। तो ये भाई बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। आप खुद से ही बना सकते हैं। ये अब नई अगर हम बाजार से खरीदते हैं तो 6-7 हज़ार रुपये की है तकरीबन, वो भी हल्की सी। लेकिन आप खुद से ही तैयार कर सकते हैं। ये ओनली अब इस पे मेरा कितना खर्चा है, 60 रुपए की ये लिए। अब एक गियर बुक्स है, तकरीबन 150 रुपये का खर्चा है। तो 150 रुपये में आप खुद ही आरपीएम मीटर बना सकते हैं। तो पूरे यूट्यूब पर चैलेंज है, कोई किसी ने आपको ऐसा बनाकर नहीं दिखाया होगा। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखें।